जय माता दी, नमस्ते जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हम सीरीज, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में कहा था, हमने सीरीज शुरू कर रखी है हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस की। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती है और उसी को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा ना हो आप कोई चीज़ मिस कर दे। और पूरा टॉपिक शुरू होने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर बाकी जैसे इंस्टाग्राम या कहीं और पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि हमने डिस्कस किया कि अपना आइडिया चेक करें कि वायबल है या नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद एक बार हमें पता चल गया कि हमारा जो आइडिया है वो वायबल है, उसके बाद हमें ये डिस्कस किया कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि मार्केट रिसर्च में क्या क्या करना है और कैसे करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एक बिजनेस प्लान को क्रिएट करना। अब हमने पिछली बार मार्केट ये तो देख लिया कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उसमें क्यों करनी भी क्यों चाहिए, हमारा ऐसा क्या है उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है, वो सब चीज़ें। एक बार हमने अपना आइडिया सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक आइडिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि नैरो डाउन कर लेना, 5 या 10 आइडियाज होने चाहिए हमारे पास। अब हमने कोई एक आइडिया हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं, जिसमें आपने बीज का शॉप या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, सीड फार्म जिसको बोलते हैं, वो कर लिया। अब हमने ये डिस्कस करना है कि बिजनेस प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बिजनेस प्लान इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे, एक तो वो हमें हेल्प करता है हमारे जो भी हैं गोल्स, उनमें क्लियर करने में। जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो पर्सनल हो गए या प्रोफेशनल, कि हमारी कंपनी जाने कहाँ वाली है, उन सबको क्लियर, उसमें उन सब में क्लैरिटी लाता है। हम एक अपने जो गोल्स उनको सेट कर लेते हैं कि भाई हमने ये चीजें करनी है आने वाले 3 या 5 साल में। ठीक है। फिर उसके बाद इसी में ही एक गाइडलाइन क्रिएट हो जाती है। ये हेल्प करता है हमें बिजनेस प्लान जब भी हम लिखना शुरू करते हैं कि अब गाइडलाइंस में हमें ये पता चल जाता है कि हमने पूरा अपना बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। अब बिजनेस जब हम करने जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसमें ऑपरेशंस, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से कम्युनिकेट करना, B2B में डील करना, डीलरशिप लेना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक अगर हमारे पास बिजनेस प्लान अच्छा बना होगा, जो हमें बता रहा होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमने अपने गोल्स को सेट कर लिया है कि भाई क्लैरिटी दे रहा है वो। दूसरा, एक गाइडलाइन क्रिएट करके दे रहा है हमें कि हमें अपना जो बिजनेस है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है। इसके साथ साथ ही एक बिजनेस प्लान हमें ये भी बताता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कैसे जा रही है। अब मान के चलिए कि आप बिजनेस करते जा रहे हैं, एक स्टेप किया आपने, दूसरा, लेकिन उसके हमें जो प्रोग्रेस है वो भी तो देखनी है कि कितनी हुई है, हम कितना अचीव कर चुके हैं अपने गोल्स में से। ठीक है। तो बिजनेस प्लान हमें हेल्प करता है उसे इवैल्यूएट करने में, इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के हम काम करते जा रहे लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमने कितना काम कर लिया, या फिर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो इसलिए बिजनेस प्लान क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जब ये हो जाए, फिर इसी में ही बहुत सारे अदर फर्दर स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है एक
एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी में क्या आया हमारे पास कि हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है। अब मान के चलिए कि मैंने एक पेट स्टोर ओपन किया, एग्जाम्पल, ठीक है, पेट स्टोर, जिसमें मैं चाहे वो किसी मतलब जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनके हर टाइप के प्रोडक्ट्स और उनके लिए टॉयज हो गए या कुछ भी चीजें जो कि पेट से रिलेट करती हो, वो सब चीज मैंने अपने रखी है। तो मेरा पर्पस क्या हुआ, पहला, एक तो मैं पेट्स को सर्व कर रहा हूं, दूसरा जितने भी मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हार्मफुल केमिकल से बने होंगे, वो किसी तरह से हार्मफुल नहीं होंगे, हार्मफुल केमिकल से नहीं बने होंगे, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूंगा उसमें, ठीक है। फिर हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इको फ्रेंडली है। अब हम नेचर के साथ डील करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें और वो इको फ्रेंडली ना हो। तो इसमें ये हमारा एक हो गया कि हमारा जो भी पर्पस है उसके अंदर हमने ये ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस के कुछ मेन पर्पस हो गए कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे या फिर ऐसी कोई भी चीज लेके नहीं आएंगे जो कि हार्मफुल केमिकल से बनी हो। दूसरा, वो सस्टेनेबल होंगे। तीसरा, वो इको फ्रेंडली होंगे। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, लेकिन अगर हम कोई भी पेट स्टोर कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, पेट स्टोर एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या हमारे बिजनेस का पर्पस है। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि हमारे की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। अब हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे कभी कभार हम खुद ह्यूमन बीइंग भी ये बोलते हैं कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ माय पर्पस, कि हमारा यहाँ दुनिया में आने का पर्पस क्या है। अब उसी को ढूंढने के लिए बहुत साल भी लग जाते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि हम इसको ऑलरेडी प्री डिफाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अब ये सब चीजें लिख सकते हैं अपने पास। अब की कंपोनेंट्स में क्या आ गया हमारे पास कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हमारा विजन है, क्या मिशन है, वो सब चीजें जो कि हम नेक्स्ट अभी इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये वाला आप एक बार लिख लेना। अगर हम चाहें तो इसको इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को अलग से भी कवर कर सकते हैं, जो कि मैं करूंगा आने वाली वीडियोज में। और फिलहाल के लिए एक ये चीज देख लीजिए कि बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, वो करता क्या है और वो उसके इफेक्टिवनेस कैसे लेके आनी है, ये सब चीजें। ठीक है। सेकंड चीज जो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारा बिजनेस करता क्या है। जैसे इसमें ये भी, जैसे मान के चले आप किसी ने लेमन को समझाना हो कि भाई आप करते क्या हैं, ठीक है, तो यहां पे ये वाला पार्ट आ जाता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पिच डेक की इंपॉर्टेंट है, इसमें यह होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन जो कि एक बता रही हूं कि कंपनी का ओवरव्यू क्या है, कंपनी किस चीज के बारे में है, करती क्या है वो। जैसे कभी किसी एम्प्लॉय से भी पूछो कि आप करते क्या हैं, तो उस केस में वो बताते हैं कि मैं एचआर हूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं सेल्स में हूं। तो उसी तरह
कंपनी की डिस्क्रिप्शन भी होती है कि वो करती क्या है, कंपनी किस बारे में है। मिशन एंड विजन। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब कंपनी ओवरव्यू में हम पेट स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि पेट स्टोर एक एग्जांपल हो गया कि अब हमें अगर इसी का एग्जांपल लेना कि कंपनी ओवरव्यू क्या है, हम इसमें ये बता सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है और जितने भी इको फ्रेंडली प्लस हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, और हम केटर करते हैं कैट्स और डॉग्स को, क्योंकि पेट्स में तो आपके पास पिजन्स भी हो गए, फिर उसके बाद पैरट्स भी हो गए, बहुत सारी चीजें आ जाती है। लेकिन हम इसमें कंपनी ओवरव्यू में ये बता रहे हैं कि हम कैट्स और डॉग्स के साथ डील करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। नॉर्मली जब आप इसको करने आते हैं तो ये 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए, ताकि विद इन फ्यू मिनट्स किसी को भी आप समझा सको। अभी तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करने पे आए तो ये काफी अच्छा जा सकता है, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं अभी चाह नहीं रहा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि बिजनेस की कंपनी ओवरव्यू 2 से 3 लाइन में होती है। अब इसके बाद हो गया कि कंपनी का मिशन और विजन क्या है। मिशन ये हो गया कि हम ऑल ओवर इंडिया में हर घर में जाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके पास भी पेट्स है, यानी कि हम केटर कर रहे हैं पेट ओनर को ऑल ओवर इंडिया के। ठीक है, ये हमारा मिशन हो गया कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होना चाहते हैं, हर पेट ओनर को केटर करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारा विजन क्या है, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम आने वाले टाइम में निकालें वो सभी क्वालिटी फ्री हो, हार्मफुल केमिकल से बने हो। ये विजन हो सकता है एक। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे हमने कहा था। इसी में ही हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि आने वाले मिशन में एक ये भी एग्जांपल हो सकता है कि आने वाले 10 साल के अंदर हम ये चीज अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमने गोल डिसाइड किया है हम ये चीज अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, विजन क्या हो गया। एक विजन ये भी हो सकता है कि हमारी कंपनी के थ्रू ऐसा कोई भी पेट भूखा नहीं रहना चाहिए, ये भी हमारा विजन हो सकता है, क्योंकि जब हम पेट स्टोर की बात करें उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये भी विजन में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद इसी में ही बिजनेस प्लान के अंदर ही हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो कि है मार्केट एनालिसिस। अब हमने जो भी अपने मार्केट रिसर्च पहले करी थी वो बिजनेस प्लान में हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि जो हमने मार्केट रिसर्च की थी वो उसके बाद फिर हम कौन सी इंडस्ट्री में डील करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस हो गया, इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके बाद आ गया कि हम किस को टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले सब चीजें कर ली कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, हमने पिच डेक में क्या किया है, फिर उसके बाद हम कौन सी मार्केट को कैटर करने वाले हैं, कौन सी नीश में जाने वाले हैं, ये हमने सब मार्केट रिसर्च के अंदर कर लिया। उसके बाद हमने ये दिखाया कि भाई इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा था लास्ट एग्जांपल में,
कि हम एग्रीकल्चर में करने जा रहे हैं। आज के एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ पेट के ऊपर, ठीक है। पेट किस में, कौन सी कैटेगरी में आ गया हमारा, एनिमल्स में, ठीक है। तो हम इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। फिर हमारी जो टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जितने भी पेट ओनर है करंट और जो इंटरेस्ट है हम उनको कैटर करेंगे, वो हमारी टारगेट मार्केट हो गई, पेट ओनर्स। अब इसी में आप चाहें तो किसी और का एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलिए कि आप ओशन क्लीनअप, आपने ये डिसाइड किया कि जितने भी ओशंस हो गए इंडिया के या फिर जितने रिवर्स हैं मैं उनको क्लीन करूंगा, तो उसमें सेम चीज आ जाएगी हमारे पास कि हम इको फ्रेंडली काम करना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो टारगेट मार्केट वो कौन सी हो गई, मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे आसपास के घरों से नाली बह रही होगी हम उनको साफ कर रहे हैं, एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी चेंज होगा, इंडस्ट्री चेंज होगी, लेकिन जो बिजनेस प्लान के अंदर आ रहा है वो सब चीजें यहीं पे सेम रही, ठीक। एक ये आ गया इसमें। अब इसी के बाद हमारे पास यहां पे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब बिजनेस स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो क्या वो प्रोप्राइटरी फर्म है, क्या वो एलएलसी है। एलएलसी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एलएलसी। एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना कि इंडिया में एलएलसी होता है, अगर कहीं पे भी आप एलएलपी देखें तो वो यूएस रजिस्टर्ड फर्म होगी, इस बात का ध्यान रखना। जो हमारी प्रोप्राइटरशिप होती है वो सिंगल ओनर कंपनी है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही ओनर है। अब पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट के करंट रूल्स के हिसाब से वो 25% है। इसमें आप डिसाइड करेंगे कि कितना टैक्स है, जितना आपने सेल की होगी उसके बेसिस पे इसमें टैक्सेस लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई पार्टनर नहीं होगा आपका, इसमें दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास पीवीटी लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है हमारे पास, ठीक है। पीवीटी मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म में 30% टैक्स होता है। मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें जो भी एक्सपेंसेस सब चीजें करने के बाद आपका कोई अमाउंट बचा, उसका वो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये एक टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसको कैसे रजिस्टर करते हैं, इसमें क्या करना है, क्या कैसे सब चीजें चलती हैं, सीए कैसे इसमें हेल्प करते हैं, वो सब चीजें डिस्कस होंगी। और अलग इंडिविजुअल को कहाँ पे जाकर रजिस्टर करना है, ये एक अलग से टॉपिक है जो कि मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, ठीक है, जिसमें प्रोप्राइटरशिप हमने फर्म ओपन की है, एलएलसी की है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। प्राइवेट लिमिटेड में भी 2 या 2 से ज्यादा होता है, लेकिन इसके जो नॉर्म्स है, इसकी कंडीशंस है, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी आते हैं, ठीक है। ये हो गया।
कुछ ये भी, अगर वीडियो कहीं से भी देख रहे होंगे तो ये मत समझना कि अगर मैं गांव से हूं तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है, या आप गांव की बजाय किसी छोटे शहर से या फिर मेट्रो सिटी से कहीं से भी देख रहे हो, तो ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि हमने आगे करना क्या है, बिजनेस प्लान क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गांव से हैं तो ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके आप स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करना। फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम प्रोडक्ट, अब इसमें मैं और भी लगा रहा हूं और साथ ही ऐड भी लगा रहा हूं। सर्विस, अब मैंने ये कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स में डील करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप सर्विस में करें, यानी कि आईटी सर्विसेज होगी, पीआर सर्विसेज हो गई, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चली है तो आप ऐसी अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसमें प्रोडक्ट्स आपके पास कोई नहीं, आपके पास सर्विसेज होगी। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों चीजें कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था एग्रीकल्चर में या फिर पेट स्टोर में भी आपके पास एक अपना प्रोडक्ट भी है और आप उसको एज ए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्पेशल कॉल सेंटर ओपन कर लिया जो कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया से आपकी पर्टिकुलर स्टेट से कॉल्स आ रही है, जितने पेट्स ओनर हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री में भी आप कैटर कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे बिजनेस प्लान में ये कंपलसरी है आना। अब इसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ what our product or service is। ठीक है, अब मान के चलिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। मान के चलिए अगर मैंने एक प्रोडक्ट में एक डॉग शैम्पू भी निकाला है एग्जांपल के तौर पे, तो वो शैम्पू की क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या हेयर फॉल नहीं होगा, क्या उससे जो उनकी जो बाल हैं, जो हेयर ग्रोथ है वो बेटर होंगे, वो शाइनी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही डिटेल्ड में आएगा वहां पे। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास यूएसपी। यूएसपी क्या आ गया हमारे पास, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि ऐसा क्या खास है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में जो किसी और में है ही नहीं। और मैंने ये भी आपको बताया था लास्ट टाइम में कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो इनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था अपना। इसके बाद आ गया हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, प्लान्स। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या आ गया, ये सब चीजें भी होगी, ये सभी की सभी जितनी चीजें बता रहा हूं सभी बिजनेस प्लान के अंदर आएंगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या आ गया हमारे पास कि एक प्रोडक्ट स्टार्टिंग बनने के स्टेज से लेकर उसकी एंड तक क्या लाइफ साइकिल है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड हो रहे हैं, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके बाद हमारे पास आ गया वो 5th पॉइंट होना था, सॉरी, ये हमारे पास 6th पॉइंट है। मार्केटिंग। बस ये ध्यान में रख लेना, जो पिछले वीडियो में था, सॉरी पिछली वीडियो नहीं, पिछले पॉइंट में था वो 5th पॉइंट था, मैंने गलती से उसको 6 लिख लिया था, ये 6th पॉइंट है एक्चुअल में। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी।
मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी में क्या आ गया कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, और उसे हम एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, एग्जीक्यूशन। और इसमें फिर आ गया हमारे पास सेल्स प्लान, एंड टैक्टिक्स, और कस्टमर एक्विजिशन। ये मैं भी समझाता हूं। अब देखिए, किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट के बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो है मार्केटिंग और सेल्स का। अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं और वो बिकेगा ही नहीं, तो जो भी हम काम करने वाले हैं वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, जो भी चीज हमने बनाई है वो किसी भी काम की नहीं है। तो पहली बात, अब हमारे पास मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें आ गई कि हम उसको वेबसाइट के थ्रू करेंगे, वेब पे करेंगे, उसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, ऑफलाइन में क्या आ गया हमारे पास कि हमने विजिटिंग कार्ड बनवा लिए, बैनर छपवा लिए, जितने होर्डिंग्स हैं वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट करवा ली। मान के चलिए कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम ये सब चीजें कर सके, तो हमने एक स्टोर ओपन कर लिया और जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बोला कि भाई हमने ये प्रोडक्ट ओपन लॉन्च किया है, ये सर्विसेज है हमारी, जाके आप किसी को रेफर करो और बदले में आपको कुछ कमीशन मिल जाएगी ऑफलाइन ही। ठीक है, या फिर कोई मेंबरशिप प्लान हमने कर लिया, जैसे हम रिलायंस में जाते हैं, वहां पे हमने देखा कि हमारे पास सारी चीजें मिल रही हैं और बदले में हम अपनी जो सर्विस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्कस करते हैं। तो वो भी एक ऑफलाइन का एग्जाम्पल हो गया। ये ई है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ गई। वेब में क्या आ गया, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि हमने जो भी अपना प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे या फिर मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जहां पे भी हमने सेल करने की हम सेल करने उसको जा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी उसमें सेल हो रही है। तो ये एक हो गया हमारे पास मार्केटिंग प्लान। एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, हमारे पास जो भी बजट हमने डिसाइड किया है उसके बेसिस पे, जो हमने मार्केटिंग प्लान बनाया है इसके बेसिस पे हमने एक बजट डिसाइड किया, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और साथ में ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेल्स प्लान और टैक्टिक्स क्या हो गए कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल कैसे करना है, हमारे पास सेल्स टीम कितनी है। मान के चलिए कि ऐसा हो रहा है कि हम शुरू में बिल्कुल अकेले हैं, तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे। ठीक, फिर ये सब चीजें करने के बाद हमारे पास कस्टमर एक्विजिशन प्लान क्या है। अगर एक बार कस्टमर को एक्वायर करने में हमारे कितने पैसे लग रहे हैं और क्या वो रिपीट हो रहा है, उनकी रिटेंशन रेट क्या है, तो ये सब चीजें मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी में आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसको भी अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने डिस्कस करना है अपनी आने वाली वीडियोस में। इसके बाद हमने ये भी देखना है कि हमने इतना कुछ कर लिया, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, वो कहां से आएंगे, यानी कि हमारे पास फंडिंग रिक्वेस्ट। इसमें आ गया हमारे पास डिटेल्स ऑफ द फंड्स। फंड्स या फंडिंग। ठीक है, और साथ ही जो हम अगर मान के चलो हमने फंड्स अरेंज कर दिए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो,
एंजल इन्वेस्टर से हो, आपने बूटस्ट्रैप बिजनेस शुरू किया। बूटस्ट्रैप का मतलब आपने किसी से भी पैसे नहीं लिए, जो आपने अपने पास बचा के रखे थे या कहीं से अरेंज किए, ठीक है, और वो आपने बूटस्ट्रैप बिजनेस किया, उसको हम बूटस्ट्रैप बोलेंगे। हाउ फंड्स विल बी यूज्ड। और हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं। ठीक है, तो ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास फंड्स आए कहां से और वो कैसे यूज होंगे, हमारे सेल्स में कितने जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में कितने जा रहे हैं, कस्टमर को एक्वायर करने में कितने जा रहे हैं, उनको रिपीट कस्टमर यानी कि उनका रिटेंशन कितना है, वो सब चीजें, और वो सैलरी में कितने जा रहे हैं, आप खुद एज अ ओनर कितनी सैलरी ड्रॉ कर भी रहे या नहीं, तो ये सब चीजें फंड्स में आती है। और हमारे पास फ्यूचर प्लान्स क्या है, मान के चलिए कि अगर हमने किसी एम्प्लॉयर को हायर किया तो ठीक है, हमारे पास इतने फंड्स होने चाहिए कि अगले 2 साल तक, नहीं तो मिनिमम 1 साल तक तो उसकी सैलरी होनी चाहिए। अगर इससे कम बजट है, इससे नहीं हो पा रहा आपका, तो शुरू में हायरिंग मत कीजिए, ठीक, आप एक और दिक्कत आएगी, क्योंकि कंपनी में जितने ज्यादा ले ऑफ होंगे बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, एक तो कंपनी नहीं है तो आप पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। जो एम्प्लॉय आएगा उसको भी पता नहीं होगा कि मुझे सैलरी टाइम से मिलेगी या नहीं, और आपका भी बिजनेस नया है तो आपको भी नहीं पता होगा कि मेरी सेल्स कैसी जा रही है, कैसी नहीं, किस टाइम पे क्या आ रहा है। और बिजनेस में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो जो आपके पास कैश फ्लो है वो हमेशा रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आ गया हमारे पास 8th पॉइंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होगी, मान के चलिए कि आपने फंड्स अरेंज किए 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वो 50,000 से भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक चीज ये ध्यान रखना कि जितना छोटा बिजनेस उसको ग्रो करने में उतना टाइम लग जाएगा, और जितना बड़ा बिजनेस और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। बस ये होना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए, आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इतने साल में ये चीजें अचीव करनी है, तो ही जो मैं बातें बता रहा हूँ वो वाइबल होंगी, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा आपको सीखने में ही। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, सब हो जाएगा करने पे आओ तो, ठीक। अब मान के चलिए कि आपने 6 मंथ्स तक आपने देखा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या होगा, वैसे तो हम क्वार्टर्स में मूव करते हैं, यानी कि Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हमारे Q1 और Q2 में मान के चलिए कि 5 लाख पूरे लग गए, और हमने प्रॉफिट कितना किया, 10 लाख का। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोजेक्शन में होंगी जो हमने अचीव करनी है कि भाई Q3 में हमारा कितना गया, Q4 में कितना गया, और बाय एंड ऑफ द ईयर हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस, और हमने कितना अच्छा बिजनेस किया। जैसे मैंने पहले कहा था, बिजनेस को इवैल्यूएट करना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। इसी में ही हमारे पास बैलेंस शीट वगैरह भी बनती है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और हमने कितना रेवेन्यू किया, रेवेन्यू जनरेट किया, कितना सेल्स में लगाया, सब चीजें, सभी कुछ इसी में ही आएगा। अगर हमने कोई सेल्स टारगेट लिया है वो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में आ सकता है, क्योंकि मान के चलिए कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, तो आगे कितने फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो बिजनेस है वो बूम करे। अब
इसमें 9th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है वो है एक अपेंडिक्स, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास। जैसे कि मान के चलिए हमने प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई हमारे पास, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए। मान के चलिए आपने प्रोप्राइटर फॉर्म ओपन की है तो उसका शॉप एक्ट वगैरह या जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसमें शेयर सर्टिफिकेट आ गया, एओए, एमओए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपने जैसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपका क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस नंबर क्या है, ठीक है, फिर FSSAI नंबर क्या है, तो ये सब चीज़ें हमारी लीगल डॉक्यूमेंट्स में आ गई, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे जो बिजनेस प्लान में एक तो उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, और बिजनेस प्लान के अंदर अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही सब चीजें डिस्कस करने वाले थे और जो कि हमने किया। अब ये इतने बड़े बड़े टॉपिक है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है जो कि मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा और बहुत ही जल्दी आएंगी वो भी, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए, जितना छोटा रहे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था 10 मिनट तक रखूंगा लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, तो जैसे जैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो हो और ज़्यादा लेंथी ना जाए। 10 मिनट की वीडियो होगी तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर करूंगा, लेकिन जिस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है वो लेंथी ही जाएंगी, ठीक है। और बीच में स्किप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भी पार्ट आपका रह जाए और जो नॉलेज आपने गेन करनी है वो कहीं ना कहीं रह जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अब आप चाहे किसी भी गाँव से हो, किसी भी शहर से हो, बिजनेस कोई भी कर सकता है, बस हमें एक विल पावर होनी चाहिए हमारे और अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नमस्ते और थैंक यू।